बहुत पहले समय की बात है। एक गांव था माधोपुर। बड़ा ही कुख्यात गांव था। हर दिन इस गांव में लड़ाई होती थी। गांव में ज़्यादातर लोग बदमाश और उदंड प्रकृति के थे। एक दिन भी ऐसा नहीं होता था कि उस गांव में किसी के साथ लड़ाई ना हो। छोटी सी छोटी बातों पर वो लड़ते थे। क्योंकि वहाँ के सारे लोग लड़ाई झगड़ा करते थे, तो वहाँ के युवा भी यही देखते देखते जवान हुए थे, जिसके कारण वो भी यही करना सीख गए थे। वो कहते हैं ना, संगति का असर। ना पढ़ाई करते, ना काम धंधा, बस आवारा गर्दी और मारपीट। लेकिन इस गांव में दो युवक ऐसे थे जो पूरे गांव के लोगों से विपरीत थे। उन दोनों नौजवानों ने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रखी थी, शास्त्रों का अध्ययन कर रखा था, अपने घर से अच्छे संस्कार मिल रखे थे। उस दोनों नौजवानों को बड़ा दुख होता ये देख के बाकी के लड़के सिर्फ लड़ाई झगड़े करते हैं, शिक्षा ग्रहण या काम धंधा नहीं करते। वो दोनों सोचते कि आसपास के गांव में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ के नौजवानों ने कितनी सफलताएं प्राप्त की, और हमारे गांव में बस लड़ाई के सिवा कुछ भी नहीं होता। दूसरे गांव के लोग हमारे गांव में आना तक बंद कर दिए हैं, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो भला दूसरे लोग इस गांव में क्यों आएंगे। एक दिन उन दोनों नौजवानों को पता चलता है कि पास में एक बौद्ध भिक्षुक आया हुआ है। उसके बाद वो दोनों उन बौद्ध भिक्षु के पास जाते हैं। उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करके वहीं बैठ जाते हैं। जब वो बौद्ध भिक्षुक उन दोनों से पूछता है कि आप लोग क्या पूछने आए हैं, तो वो दोनों नौजवान अपने गांव की कहानी बताते हैं। कहते हैं, महात्मा जी, हमारे गांव में लोग बड़े बदमाश हैं। उन लोगों को प्रेम से रहना आता ही नहीं है। वो लोग बस आपस में लड़ते ही रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है कि मारने मरने तक बात आ जाती है। और इस गांव के जो युवा हैं, उन लोगों ने भी अपने बुजुर्गों से यही सीखा है, बस लड़ना और झगड़ना। पढ़ाई पे कभी ध्यान नहीं देते, ना ही पैसा कमाने में ध्यान देते हैं। आसपास के गांव के युवा ने अच्छी सफलताएं प्राप्त की, लेकिन हमारे गांव के युवाओं ने बस लड़ाई सीखी है, और इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में दूसरे गांव के लोग हमारे गांव की तरफ देखते भी नहीं है। हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, और लड़ाई झगड़े के चक्कर में कोई भी संत भी वहां जाकर प्रवचन नहीं देता है, ताकि वो लोग प्रेम से रहना सीख जाए। वो लोग संत महात्मा के साथ भी मारपीट कर लेते हैं, उनको कुछ मानते नहीं है। ना हमारे गांव में कोई संस्कार है, ना हमारे गांव में कोई अच्छी पाठशाला है, ना ही लोग वहाँ पे साफ सफाई पे ध्यान देते हैं। इसलिए वहाँ के ज़्यादातर लोग बीमार पड़े रहते हैं। तभी दूसरा नौजवान कहता है कि हे महात्मन, भला ऐसे कैसे रहा जा सकता है, हमें बहुत डर लगता है। कोई रास्ता बताइए हमें। क्या हमें वो गांव छोड़कर चले जाना चाहिए? हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद वो महात्मा कहते हैं, ठीक है, मैं इसका रास्ता ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक काम कर दो। उसके बाद वो महात्मा कहते हैं, आप दोनों को जो सामने बगीचा दिख रहा है, वहाँ से जाकर सफ़ेद फूल लेकर आने हैं। उसके बाद वो नौजवान कहते हैं, ठीक है महात्मा जी, हम अभी जाकर लाते हैं। उसके बाद वो महात्मा कहते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तुम उन बगीचे में जाओगे तो रास्ते में बहुत ही खतरनाक कुत्ते बैठे रहेंगे। तुम्हें उस कुत्तों का ध्यान रखते हुए जाना है। वो कुत्ते बहुत काटते हैं, और वो कुत्ते बहुत ही खतरनाक हैं। आदमी को मारने में ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, इसलिए उन कुत्तों से बचकर तुम्हें वहाँ जाना है और फूल लेकर आना है। ये बात सुनने के बाद दोनों नौजवान डर गए। उनको लगा कि अगर कुत्तों को पता चल गया तो वो हमें मार देंगे, इसलिए उसके मन में डर घुस गया। उसके बाद वो दोनों नौजवान जाते हैं। उनको कुत्ते तो बहुत सारे नज़र आते हैं, लेकिन एक भी कुत्ता ना तो उन्हें भौंकता है, ना ही उनकी तरफ काटने के लिए दौड़ता है। लेकिन फिर भी वो दोनों नौजवान कुत्तों को जब देखते हैं तो उनको देखकर वापस आ जाते हैं। जब वो खाली हाथ वापस आते हैं तो महात्मा कहते हैं, आप दोनों खाली क्यों आ गए? आप दोनों फूल लेकर क्यों नहीं आए? उसके बाद वो नौजवान कहते हैं, महात्मन, मार्ग में बहुत खतरनाक कुत्ते बैठे थे, आप ही बताइए, वो कुत्ते इतना खतरनाक है कि हम उस कुत्ते का सामना नहीं कर पाएंगे। तो भला इतने सारे कुत्ते का सामना कैसे कर पाएंगे? हम तो डर कर वापस आ गए। हम आपके लिए फूल नहीं ला सकते, क्योंकि हमें उन कुत्तों से बहुत डर लग रहा है। उसके बाद महात्मा जी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाइए। उसके बाद वो अपने एक अंधे शिष्य को बुलाते हैं, जो कि दोनों आंखों से अंधा था। उसको कहते हैं, तुम जाओ और सामने वाले बगीचे से फूल तोड़ कर ले आओ। उसके बाद वो अंधा तुरंत ही
अपने गुरु से आज्ञा लेकर उस बगीचे की ओर जाता है और धीरे धीरे उस बगीचे की तरफ बढ़ता है और वहाँ से फूल लेकर वापस भी आ जाता है। जब वो वापस आता है तो दोनों नौजवान उससे पूछते हैं, आप तो अंधे हैं, फिर आपने सफ़ेद फूल कैसे पहचान लिया, और आपको क्या कुत्तों ने नहीं काटा? उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं, ये मेरा शिष्य है और इसका रोज का काम है। ये रोज उस बगीचे में जाता है और फूलों को लेकर आता है। जब ये भिक्षु बगीचे वाले रोड पर जाता है तो आसपास में क्या होता है उस पर ध्यान नहीं देता है। ये सीधे बगीचे में जाता है और वहाँ से फूल लेकर वापस आ जाता है। कुत्ते रोड के आसपास में बैठे रहते हैं और ये बीच रोड से जाता है, इसलिए कुत्तों पर ध्यान नहीं देता। और ये ऊपर से अंधा भी है, इसलिए इसे नहीं पता कि आगे कुत्ते बैठे भी हैं या नहीं, इसलिए इतना ध्यान नहीं देता। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो कुत्ते बैठे हैं वो कुत्ते काटते नहीं हैं। लेकिन जब मैंने तुम्हें वो कहा कि वो कुत्ते काटते तो तुम्हारे मन में उस चीज़ का डर घुस गया और तुम्हें लगा कि वो कुत्ते तुम्हें काट सकते हैं। लेकिन यदि तुम बगीचे तक जाकर फूल लेकर आते तो वो कुत्ते तुम्हें नहीं काटते, क्योंकि वो कुत्ते बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, किसी को नहीं काटते। उसके बाद वो महात्मा कहते हैं, ये जो डर तुम्हारे मन में है, इन्हीं डर की वजह से तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम में प्रेम भाव नहीं है। किसी भी गांव में पूर्ण रूप से प्रेम भाव कभी नहीं रहता है। हर किसी गांव में लोगों के बीच में मन मुटाव रहता है। यदि तुम जीवन में शांति से सुख से जीवन बितानी है और सफलता की ज़िंदगी जीनी है तो इन 5 डरों को अपने जीवन में हमेशा के लिए निकाल दो। उसके बाद महात्मा कहते हैं, सबसे पहला डर है आलोचना का डर। ये दुनिया का सबसे बड़ा डर है। ये दुनिया के ज़्यादातर लोग अपने फैशन और हुनर को इसलिए फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। आपके अंदर भी वही डर है। आप सोच रहे हो यदि हम गांव से कुछ अलग कार्य करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप लोग इतिहास उठाकर देखिए, जिन पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इसलिए आलोचना से कभी मत डरिए। बहुत सारे लोग हैं जिन पर लोगों ने हंसा है, उनको मंद बुद्धि कहा है। वो लोग पढ़ाई में भी इतने अच्छे नहीं थे, इससे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि तुम तो पढ़ाई में बिल्कुल बेकार हो। लेकिन उन्हीं लोगों ने बड़े होकर इतिहास रच दिया, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन गए। उन लोगों ने बड़े बड़े कंपनियां खड़ी कर दी और अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल की। हमें कभी भी आलोचना से डरना नहीं चाहिए, बल्कि आलोचना को हमें मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए। यदि आपका कोई आदमी मजाक उड़ाता है तो आपको अपने दिल में उसकी एक आग जला देनी है और ये सोचना है, इसने मेरा मजाक उड़ाया है और मैं इसको इसी चीज़ में सफल होकर इसको जवाब दूंगा। सफलता से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। आप अपने जीवन में जब आलोचना से डरना छोड़ देंगे तो अपने जीवन में बहुत ही जल्दी सफल हो जाएंगे। बस हमारे ऊपर आलोचना का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान मत दो, बस तुम क्या करना चाहते हो उसी पर ध्यान दो। दूसरा सबसे बड़ा डर है किसी के प्यार के खो जाने या किसी इंसान के हमारी ज़िंदगी से चले जाने का डर। यह डर दिखता नहीं है लेकिन हर इंसान के अंदर होता है। हर व्यक्ति सोचता है कि अगर मेरा पति या पत्नी छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। यदि मेरा बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। मेरे बच्चे अगर मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा। हर व्यक्ति यही सोचता है कि किसी के छोड़ जाने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने अंदर से ये डर निकाल दो कि कोई भी इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में यदि है और वो चला जाएगा तो तुम्हारे जीवन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने मन में ये पहले ही बिठा दो, यदि कोई छोड़कर चला जाता है तो उसके बाद मुझे क्या करना है। बहुत लोग यही नहीं करते। यदि मान के चलो किसी को उसको प्यार करने वाला छोड़कर चला जाए तो वो लोग रात भर रोते हैं, मदिरा पान करते हैं, नशा सीख जाते हैं और कहते हैं मुझे छोड़ के चली गई, मेरा जीवन बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं है। यदि आपके साथ कोई है और आपको लगता है कि वो इंसान मुझे छोड़कर जा सकता है तो सबसे पहले तो रास्ता चुनिए कि मुझे ये छोड़ के चला जाए तो मुझे क्या करना है। यदि यह मुझे छोड़कर नहीं जाता है तो मुझे क्या करना है। क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत उदाहरण हमारे सामने पड़े हैं कि बड़े बड़े लोगों ने इतिहास इसलिए रचा क्योंकि किसी ने उसका साथ छोड़ दिया और उनको जवाब देने के लिए अपनी सफलता चुनी और वो सफल हो गए, उनको करके दिखाया। तीसरा सबसे बड़ा डर है गरीबी का डर। जब भी आप किसी इंसान को नया धंधा खोलने के लिए कहेंगे तो पहले वो अपनी गरीबी के बारे में बताएगा, फिर बोलेगा अगर मैं इसमें असफल हो गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन सोच कर देखिए, अगर यही बात कोई बड़ी बड़ी कंपनी वाले लोग सोचते
तो बड़ी कंपनी कैसे बन पाती, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ कैसे लग पाती। उन लोगों ने भी तो उन पर करोड़ों रुपए लगाया है, तभी तो वो सफल हुए हैं। गरीबी से हमें कभी डरना नहीं है, हमें ये सोचना है कि गरीबी से निकला कैसे जाए। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, इंसान गरीब पैदा होता नहीं है, बल्कि अपनी सोच के कारण गरीब होता है। पैसों को सही तरीके से उपयोग में कैसे लाना है वो नहीं सीखता है, इसलिए वो गरीब रह जाता है। कोई भी आदमी अपने माँ के पेट से सब कुछ सीख कर नहीं आता, उसको दुनिया में आने के बाद ही सब कुछ सीखना पड़ता है कि कैसे अमीर होना है। जब इंसान की उम्र 35 से 40 साल की होती है तो इंसान सोचता है कि अब मैं क्या करूँगा, अब तो मैं जल्दी बूढ़ा हो जाऊँगा। वहीं अगर वो लोग 20 से 25 साल के होते तो बस अपना सारा समय एंजॉय करते निकाल देते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सफलता की कोई उम्र नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं जो 50-60 साल की उम्र में जाकर सफल हुए हैं, तो कई ऐसे लोग भी हैं जो 20 से 25 साल में भी सफल हुए हैं। अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए और अपनी सफलता के डगर पर चल पड़िए। 5वां और सबसे आखिरी डर है बीमारी का डर। कई लोग जन्म से ही दिव्यांग होते हैं, कई लोग परिस्थितियों के कारण दिव्यांग बन जाते हैं। कुछ लोग डरते हैं कि हमें कोई बीमारी पड़ गई तो हम क्या करेंगे, और इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। उनको हमेशा डर लगता है कि मुझे कोई बीमारी होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। बस इसी डर की वजह से अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके पास पैर नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में इतनी सफलताएं हासिल की है कि कोई हाथ पैर वाला इंसान भी इतनी सफलता हासिल नहीं कर सकता। तो आप कभी भी इन चीज़ों से डरे नहीं। यदि आप शरीर से दिव्यांग हैं तो ऐसी परिस्थितियां आपके साथ हो चुकी है तो उससे आप घबराएं नहीं। आप उन लोगों से शिक्षा लीजिए जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पाया है, उन लोगों से सीखिए और उसके बाद आप भी अपने जीवन में वो सफलता हासिल कर सकते हैं। अपने जीवन में हमेशा अच्छी चीज़ें खाएं, व्यायाम करें, योग करें, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और किसी चीज़ से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम अपने जीवन से ये 5 डर निकाल देते हैं तो आप कैसे भी माहौल में रहेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी माहौल में खुश रह सकते हैं, चिंता मुक्त रह सकते हैं, एक सफलता का जीवन जी सकते हैं। बस आपके अंदर ये 5 डर नहीं होने चाहिए। उसके बाद वो दोनों नौजवान उस बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करते हैं और वापस अपने गांव चले जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डर की वजह से कुछ कर नहीं पाते, अपने हुनर को फॉलो नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर इन 5 डरों में से एक डर है। यदि आपके अंदर भी इन 5 डरों में से एक डर है तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको ये डर अपने अंदर से निकालना है और अपनी सफलता की राह पर चल पड़ना है। इस डर को अपने सफलता के आड़े मत आने दीजिए, परिश्रम कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।